हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग संस्कृत का 10 क्लास का जो है 13वां लेसन विश्व शांति को पढ़ने वाले हैं। आप अपने सामने बुक रखो, उसको लाइन बाय लाइन देखो, बातें समझ में ज़्यादा आएगी। पाठे अस्मिना शुरू करते हैं। विश्व शांति मतलब दुनिया की शांति, ठीक है। तो पाठे अस्मिना इंट्रोडक्शन है। इस पाठ में संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रण, इस पाठ में संसार की वर्तमान अशांति के वातावरण का चित्रण, तस्य समाधानोपायस्य उसके समाधान के उपाय को निरूपित दिया गया है। इस पाठ में विश्व में जो अशांति फैली हुई है उसका चित्रण की गई है और उस अशांति का समाधान कैसे हो सकता है इसके उपाय को भी निरूपित किया गया है, बताया गया है। देशेषु आंतरिकी बाह्या च अशांति वर्तते, देशों में आंतरिक हो या बाहरी हो वह विभिन्न प्रकार के अशांति हैं। तामुपेक्षा न कश्चित स्वजीवने नेतु समर्थ, अब देखो उसका उपेक्षा कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में नहीं कर सकता है। मतलब बाहर की या देश की शांति या अशांति है तो हर किसी का जीवन प्रभावित होता ही है। सेवम अशांति सार्वभौमिक वर्तते इति दुखस्य विषय, इस प्रकार अशांति जो सार्वभौमिक है, सभी जगह फैली हुई है, यह दुख का विषय है। सर्वे जना तया अशांतियाः चिंतिता सन्ति, सभी जनों का चित्त भी क्या है, अशांति है, ठीक है। चिंता से चित्त भी अशांत है। संसारे तन्न निवारणा प्रयासा क्रियन्ते, संसार में इसके निवारण का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार से इंट्रोडक्शन खत्म हुआ बच्चों, चलते हैं चैप्टर की ओर। वर्तमान संसारे प्रयासः सर्वेषु देशेषु उपद्रव अशांति वार्ता दृश्यते, वर्तमान संसार में प्रायः सभी देशों में उपद्रव और अशांति देखने को मिलता है। क्वचित देश शांतम वातावरण वर्तते, क्वचित देव शायद ही कहीं शांत वातावरण है। क्वचित देशस्य आंतरिकी समस्या आश्रित कलहो वर्तते, किसी देशों में आंतरिक समस्या से ग्रसित होकर कलह हो रहे हैं। तेन शत्रु राज्यानि मोदमानानि कलहम वर्धयन्ति, तो कहीं शत्रु के राज्य माने पड़ोसी राज्य या शत्रु के दुश्मन क्या करते हैं, कलह को बढ़ाते हैं। कवचित अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीत युद्ध प्रचलितम, कहीं पर अनेक देशों के बीच परस्पर शीत युद्ध हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। शीत युद्ध का सीधा मतलब झगड़ा, ठीक है। वस्तुतः संसारस्य अशांति सागरस्य कुल मध्याह्न दृश्यते, यानी इस वास्तव में पूरा संसार अशांति के सागर के बीच में दिखा दे रहा है कि जैसे पूरी संसार एक अशांति के समुद्र के बीच में चला गया हो। अशांतिस्य मानवता विनाशय कल्पते, अशांति के कारण मानव का विनाश की कल्पना निश्चित है, यानी अशांति से ही मानव की विनाश का कल्प उत्पन्न होता है। अध मतलब आजकल विश्व विध्वंसकारी यंत्राणी शस्त्राणी बहुविष्क्रानि सन्ति, अद मतलब आजकल विश्व को ही विध्वंस करने वाले अनेक शस्त्र का अनेक आविष्कार हो रहा है। तेरे मानवता नाशस्य भयम, उससे मानव के नाश का भय है। जैसे परमाणु बम, हाइड्रोजन बम का नाम आपने सुने होंगे, जो क्या कर सकता है, पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है। इस तरह से मानवता के खत्म होने का भय है। अशांति कारणस्य तस्य निवारणो उपायस्य सावधानिया चिंतितो, अशांति के कारण और उसके निवारण के उपाय को सावधानी पूर्वक सोचने का विषय है। कारणे ज्ञात निवारणस्य उपायो ज्ञात इति नीति, कारण को ज्ञात करके ही निवारण का उपाय करना चाहिए, यही नीति है, यही नियम है कि पहले कारण ज्ञात करो, उसके बाद उसका निवारण कैसे हो सकता है इसको ज्ञात करो। वस्तुतः द्वेष असहिष्णुता च अशांति कारणद्वयम्, वास्तव में द्वेष और असहिष्णुता, द्वेष मतलब जलन, असहिष्णुता का भी मतलब लगभग जलन ही होता है। दूसरे की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करना, ये असहिष्णुता होता है। जैसे आप मान लीजिए हिंदू है, मुसलमान लोग अजान दे रहा है तो उसका सुन के आपको गुस्सा जग गया, लड़ने चले गए, तो ये असहिष्णुता है। आप मुसलमान हैं, चले गए मतलब मंदिर का घंटी सुन के लड़ने चले गए, तो मतलब दूसरे की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करना असहिष्णुता है। या दूसरे की वृद्धि को देखकर जलना ही क्या है, द्वेष है। तो द्वेष और असहिष्णुता ही दो कारण है अशांति के। एक देशो अपरस्य उत्कृष्ट कर्ष दृष्ट्वा द्वेष्टि
अब एक देश दूसरे की उत्कर्ष को देखकर द्वेष करता है, तस्य देशस्य उत्कर्ष नाशाय निरंतर प्रयतन्ते, और उस देश की उत्कर्ष मतलब प्रभुता, उसकी वृद्धि, उसकी संपन्नता को नाश करने का निरंतर प्रयास करता है। द्वेष एवं असहिष्णुता जनयति, द्वेष को ही असहिष्णुता आप मान सकते हो, या जनयति का मतलब जन्म देता है, द्वेष से ही असहिष्णुता जन्म देता है। जलन होने लगती है, जलन से बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो जाती है, उसकी वृद्धि को देखकर और जरे जाते हैं लड़ने। ठीक है। इमो दोषो परस्परम वैर मुँह उत्पाद्यता, यही दोनों दोष जो है क्या करता है, परस्पर बैर को यानी झगड़ा को उत्पन्न करता है। स्वार्थस्य वैरम परवर्धी, और स्वार्थ के कारण बैर को मतलब झगड़ा को, दुश्मनी को बढ़ा देता है। स्वार्थ परिरतो जन अहंग भावेन परस्य धर्म जाति संपत्ति क्षेत्रम भाषा वा न संयते, स्वार्थ से प्रेरित लोग जो है अपने अहंकार के भाव के कारण दूसरे धर्म, जाति और संपत्ति, क्षेत्र और भाषा को सहन नहीं कर पाता है, भाषा के आधार पर भी लड़ाई हो जाता है। आत्मन च सर्वम उत्कृष्टम मन्यते, राजनीति से अत्र विशेष पर्यका, ये सभी जगह दिखने को मिलता है, और राजनीतिज्ञ जो है, नेता लोग इसको बढ़ा रहा है, प्रेरित कर रहा है। ठीक है, कि लोग आपस में लड़े और नेताओं का फायदा हो। ठीक है। सामान्यो जनो न विश्वासनपि बलेन प्रेरितो ज्ञाते, सामान्य लोग भी जो है आप विश्वास करके उससे प्रेरित हो जाते हैं, किस पर, नेता से। स्वार्थ उपदेशो बलपूर्वकम निवारणीय, और स्वार्थ के उपदेश को पूरा करने के लिए बल भी लगाते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति उद्धापते तदेव स्वार्थ त्वजेतो, अगर परोपकार की प्रवृत्ति लोगों में आ जाए, कैसी प्रवृत्ति आ जाए, परोपकार की, दूसरे की भलाई की, तो अपने आप स्वार्थ क्या हो जाएगा, त्यागा चले जाएगा। अत्र महापुरुष विद्वांस चिंतकास्य न बिरला संते, आज जो है महापुरुष और विद्वान और चिंतक बहुत ही बिरला है, बहुत ही कम है। ठीक है। तेषाम कर्तव्यमिद्यम यत जने जने समाजे समाजे राज्य राज्य परमार्थ वृत्ति जनियेयु, लेकिन जो भी हैं वे सब मिलकर लोगों में, समाजों समाजों में और राज्य राज्य के बीच परमार्थ की वृद्धि को बढ़ा रहा है। शुष्क उपदेश न प्राप्यत प्रत्युत तस्य कार्यावरणे जीवने निवारणम, कहता है सिर्फ उपदेश से ही नहीं पर्याप्त है, शुष्क उपदेश, सिर्फ उपदेश ही देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस उपदेश को कार्यान्वयन करना, लागू करना ही जीवन का आधार है, या जीवन निवारण का उपाय है। उक्तच्य, एक उक्ति है, क्या उक्ति है, ज्ञान भारा क्रियाम बिना, मतलब सिर्फ ज्ञान भार के समान है अगर उसका उपयोग आप क्रिया में नहीं करते हो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सिर्फ उपदेश से ही काम नहीं चलेगा, आप उसको उपदेश को लागू भी करो। देशानाम मध्य विवादनाम समयति संयुक्त राष्ट्र संघ प्रवृत्तियां संस्था संति, देशों के बीच के विवाद को शांति करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ नाम का संस्था भी है। तासा काले काले अशांति भी विश्व युद्ध निवारणति, वो समय समय पर अशांति और विश्व युद्ध होने की स्थिति को भी निवारण कर देता है। भगवान बुद्ध पुरा काले एवं वैरेन वैरस्य सामनम असंभवम प्रोक्तम, भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में ही कहा था बैर से बैरी का समान असंभव है, मतलब दुश्मनी से दुश्मनी को काटा नहीं जा सकता है। अवेरेन करुणया, मतलब अवेरेन बिना दुश्मनी मतलब दोस्ती, दोस्ती और करुणा, करुणा मतलब दया, मैत्री भावेन मित्रता, चौबैरस्य शांति भवती, कहता है मित्रता, दया और दोस्ती से ही क्या हो सकती है, वैर का नाश हो सकता है। भारतीय नीतिकारा सत्यमेव उद्घोषति, भारत के जो नीतिकार हैं, ज्ञानी लोग हैं, सत्य ही कहा है। क्या सत्य कहा है, अयं निजो परोवेति गणना लघु चेतसाम, यह मेरा है वह दूसरों का है, इसकी गणना, यह मेरा है, ये चीज मेरा है वह दूसरों का है, इस चीज का गणना कौन करता है, लघु चेतना वाले लोग, छोटे बुद्धि वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र के लोग हैं, बड़े बुद्धि वाले लोग हैं, उसके लिए पूरा वसुधा ही, पूरा पृथ्वी ही क्या है, कुटुंब के समान है। पर पीड़नम आत्मनाशाय जायते परोपकारस्य शांति कारणम भवति, पर पीड़नम
मतलब दूसरों को पीड़ा देना आत्मनाशाय जाते, अपने को नाश कर देना है। अगर दूसरों को तुम पीड़ा दे रहे हो तो मतलब तुम खुद का नुकसान कर रहे हो। परोपकारस्य शांति कारणम भवति, और दूसरों का उपकार करना ही शांति का कारण है। यद्यपि परस्य देशस्य संकट काले, आजकल दूसरे देशों के संकट काल में अन्य देश सहायता राशि सामग्री च प्रेषयन्ति, दूसरा देश जो है सहायता की राशि या कुछ सामग्री भेजता है। मान लो कोई देश डूब रहा है बाहर से, तो कोई दूसरा देश उसको भोजन सामग्री सहायता के लिए सेना या अन्य चीजें भेजती है। तो इससे जो है विश्व शांति का सूर्योदय देखने को मिल रहा है। इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो गया बच्चों, धन्यवाद।